राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की,
श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। जन्म जन्म घर जायो चाकर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। तिहि समान बड़भागी को, सो सबके सिरमौर। सदा जिनके जुगल किशोर, जिनके सर्वस जुगल किशोर। आज एक बहुत सुंदर हम लोग पौराणिक कथा सुनेंगे, 10-15 मिनट 20 मिनट तक, बहुत सुंदर। अगर हृदय में लगन लग जाए, भूख लग जाए ना, प्रिया प्रीतम के दर्शन के लिए, उनकी प्रेम प्राप्ति के लिए, चाहे कोई हमें संत मिल जाए, हमें कोई महात्मा मिल जाए, हमें कोई उपासना मिल जाए, हमें कुछ माने उसके मन में भूख लग जाए, हृदय में भूख लग जाए, तो बहुत जल्दी उसका काम बनता है। जल्दी भूख ही नहीं लगती। और भूख लगाने का उपाय होता है सत्संग करना। सत्संग भूख लगा देती है। सत्संग हो और संग संग में भजन हो। भजन भी नाम जप करे, पाठ करे, स्मरण करे, चाहे मंत्र जाप करे, और संग में विशुद्ध सत्संग करे, तो आपके हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, श्यामा श्याम की सेवा हमें कैसे मिलेगी, मैं क्या करूं, उसका उपाय बता देगी और वो आपको मिला देगी। जो आपकी इच्छा होगी, जहाँ लगन लगी तो सारे विघ्न, सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। लगन बस लग जाए, भूख लग जाए। एक ऐसी कथा है, पद्म पुराण की कथा है कि एक राजकुमार थे। उनके मन में एकाएक उत्कंठा जागृत हुई कि संत क्या होते हैं, आत्मा क्या होती है, ईश्वर क्या होता है, भजन किसे कहते हैं, भजन कैसे करना चाहिए, भगवान से मिलना कैसे चाहिए, भगवान दर्शन कब देते हैं, भगवान का मुझे दर्शन चाहिए, मैं उनका दर्शन चाहता हूँ। ये ऐसी बात वो एकाएक उनके हृदय में ऐसी अग्नि लगी, ऐसी उत्कंठा जागृत हुई, और ये इसी बात को सोचते 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 और रात्रि में अपने राजमहल में सो गए। वो राजकुमार को निद्रा आ गई। तो केवल हृदय में लालसा जागृत हुई ना, उत्कंठा जागृत हुई, तो देखो कैसे ठाकुर जी उसके दरवाजा खोल देते हैं, रास्ता देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है भूख लगनी। और मान लो भूख नहीं है और भूख लगाने की इच्छा है, तो सत्संग करें, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ें, महात्माओं का चरित्र पढ़ें, संतों का चरित्र पढ़ें, उनके जीवन का जो अनुभव है वो पढ़ें, सुंदर सुंदर घटनाएं हैं संतों के जीवन में जो घटती हैं वो सब पढ़ें, तो भूख लग जाती। तो उनके मन में एकाएक ये भावना हुई कि भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे उनका दर्शन हम लाभ कर सकते हैं, उसके लिए क्या करें। यही विचारते 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 वो सो गए। और निद्रा में क्या हुई कि एक उनके जब ही निद्रा लगी कि उनको एक स्वप्न प्रकट हुआ। वो एक स्वप्न देखने लगे। स्वप्न में उनके राजकुमार के महल में एक छोटे से उनके एक ठाकुर जी की सेवा थी। तो स्वप्न में क्या देख रहे हैं कि जो जिस मंदिर में ठाकुर जी हैं, वो ठाकुर जी एकाएक बड़े हो गए और वो
ठाकुर जी तुरंत बदल गए, माने उन्होंने राधा कृष्ण का रूप धारण कर लिया। सुंदर नीलांबर धारिणी श्यामा जी हो गई और पीताम्बर धारी मोर मुकुटधारी बंसी धारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। और संग संग में अनेकों सुंदर सखियां प्रकट हो गई। बाईं ओर श्री जी विराजमान हैं, दाईं ओर ठाकुर जी विराजमान हैं और अनेकों सखी हैं वो प्रकट हो जाती हैं। कोई चौंठ ढोर रही हैं, दोनों ओर प्रियाजू की तरफ भी खड़ी होकर के चौंठ ढोर रही हैं, बहुत सुंदर हैं। और ऐसा लगता है कि मानो प्रियाजू के रूप माधुरी को नेत्र रूप प्याले से पी जाएंगी, ऐसे एकदम टकटकी लगा करके श्यामा श्याम की रूप माधुरी देख रही हैं। जो प्यारे की तरफ चौंठ ढोर रही हैं वे भी वो प्यारे की रूप माधुरी देख रही हैं, श्री जी की रूप माधुरी देख रही हैं। संग में कोई बिजना से प्यार कर रही हैं, वो भी प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी अपलक नेत्रों से दर्शन कर रही हैं। कोई सुंदर जल की झारी लेके खड़ी हैं, कोई सुंदर तांबूल लानी लेके खड़ी हैं, कोई माला लेके खड़ी हैं, कोई चंदन की जो पात्र होता है चंदन घिस करके उस पात्र में रखा हुआ है प्रिया प्रीतम को विलेपन करेंगी। कोई इत्र सार लेके खड़ी हुई हैं, कोई माला लेके खड़ी हुई हैं, कोई दर्पण लेके खड़ी हुई हैं। और कुछ सखी हैं जो भी सुंदर सुंदर जो है वो बाजयंत्र लेकर के बजा रही हैं, गा रही हैं, श्यामा श्याम को रिझा रही हैं। एक इस सपना देख रहे हैं वो राजकुमार के स्वप्न में ऐसा दृश्य प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने कहा एक सखी को कि हे सखी, ये जो राजकुमार है ना, तुम इसको अभेद भाव से चिंतन करो। तो वो सखी राजकुमार के पास पहुंच गई और राजकुमार के पास खड़ी होकर के और उनके सिर पे हाथ रख दिया सखी ने और चिंतन करने लगी कि राजकुमार मेरा ही स्वरूप है और मेरे जैसे सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत हो जाए, मेरे जैसे इसको देह प्राप्त हो जाए, मेरे जैसे इसका श्रृंगार हो जाए, मेरे जैसे गुणवान हो जाए, मेरे जैसे सब समग्र कलाओं में कुशल हो जाए। जैसे जैसे सखी वो विचार कर रही हैं वैसे वैसे उनका कलेवर बदल गया और राजकुमार का कलेवर बदल गया, वो सखी बन गए, सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हो गए, सौंदर्य संपन्न हो गए और अनेक दिव्य दिव्य कलाएं उनमें प्रकट हो गई और एक सखी का स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया। फिर उनको ठाकुर जी ने सखी को आदेश दिया कि सखी तुम वह राजकुमार रूप जो सखी है उसको कहो कि ये वीणा दे दो। एक सखी ने उनको वीणा दे दी और उन्होंने कहा कि कहो कि ये हम दोनों को कुछ गावे, कुछ हमारे जो यशामृत हैं, हमारी जो लीला शोभा ये राजकुमार जो देख रहा है उसको वर्णन करें। तो राजकुमार रहे नहीं, राजकुमार रूप सखी बन गए। तो उस सखी ने उनसे कहा कि तुम अब प्रिया प्रीतम की सुंदर शोभा कीर्ति को गान करो। अब वीणा लेकर के लगे गान करने। गान करते मतलब प्रिया प्रीतम उनकी गान सुन करके उनकी वाजंत्र की कुशलता, जो वाजंत्र बजाने की कुशलता होती है, वो सुंदर बाजे बजा रही हैं और सुंदर तान तरंग बजाती हुई कोमल कंठ से श्यामा श्याम को गा करके रिझा रही हैं। मो मन बसो जुगल किशोर बने यूं निस्भोर, मो मन बसो जुगल किशोर बने यूं निस्भोर, बदन चंद्र प्रकाश पूरन नयन जुगल सरोज, नासिकाधर चिबुक सबिल की होत है ही चोज। बहुत काल तक वो राजकुमार ने प्रिया प्रीतम की सुंदर 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 लीलाओं का गान किया और गान करते 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 ऐसा हुआ कि देखो वो स्वप्न था ना, वो स्वप्न तिरोहित हो गया और राज्य में वो तिरोहित हुआ तो वो उसके सामने सारा दृश्य खत्म हो गया और राजकुमार देखा अरे मैं तो सैया पे सो रहा हूँ, मैं तो राजमहल में हूँ, अभी मैं क्या देख रहा था, अभी तो मैं सखी बन गया था और मेरे सामने राधा कृष्ण प्रकट हुए थे, अनेकों सखियाँ प्रकट हुई थीं और उन्होंने कृपा करके एक सखी को आज्ञा दी तो उन्होंने अभेद भाव से चिंतन करके उन्होंने मुझे सखी बना लिया था और एक सखी ने मुझे वीणा दे दी थी और मैं अभी तो जुगल सरकार की सुंदर कलित कीर्ति को गान कर रहा था, अभी ये क्या हो गया। अब उस दिव्य सुख को
सोच सोच करके राजकुमार रोने लगा। फिर वे राजकुमार तो राजकुमार ही होता है, उसकी माँ आई, पूछी बेटा क्या तकलीफ है, क्यों रोते हो। फिर वो माने ही नहीं। फिर राजा साहब को पता लगी, फिर मंत्री को पता लगी, तो उन्होंने पूछा कि भाई आखिर बात क्या है। तो वो राजा कुछ, जो राजकुमार कुछ बतावे ही नहीं कि बात क्या है। फिर अंत में उसने अपनी बात को छुपा करके किसी को बताया नहीं। राजा साहब बहुत प्रयत्न किए और उस समय पा करके वो राजकुमार जंगल में चला गया और जंगल में जा करके ऋषि मुनि जैसे रह करके भजन करने लगे। बहुत वर्षों तक, बहुत काल तक उन्होंने भजन किया। फिर श्यामा श्याम रीझ करके और उस राजकुमार को अपना ली और राजकुमार को फिर वही सेवा मिली, प्रिया प्रीतम को बीणा बजा करके गान करके रिझाने की सेवा मिली। फिर वो मैंने शरीर छूटा और फिर वही दिव्य देह उनको प्राप्त हुई और श्यामा श्याम को सुंदर उनके सामने बैठ करके गोद में बीणा ले करके और श्यामा श्याम की सुंदर शोभा गान करने, सुंदर उनकी माधुरी गान करनी, उनकी कीर्ति गान करके उनको रिझाया करते थे। ये बात कभी, देखिए बहुत प्राचीन बात है, कभी देवर्षि नारद जी को, देखो देवर्षि नारद जी भक्त भी हैं, भगवान भी हैं, निकुंज मंदिर में प्रिया प्रीतम की 4 रूप से सेवा भी करते हैं, सखी भाव धारण करके सखी स्वरूप से, क्रियात्मक रूप से सेवा करते हैं और वैसे ऋषि रूप से हर एक लोकांतर में भगवान के कार्य करते हैं। जैसे भगवान का मन है ना, तो भगवान के मन ही तो देवर्षि नारद जी हैं। भगवान के मन में जो आती है उस कार्य को संपन्न करते हैं देवर्षि नारद जी। तो एक बार कभी लीला के क्षेत्र में देवर्षि नारद जी को प्रिया जी ने दर्शन दिया। तो प्रिया जी के सामने अनेकों सखियाँ थीं, प्रिया प्रीतम और अनेकों सखी। तो वहाँ एक जो सखी थी वो देवर्षि नारद जी से बताने लगी कि देखो देवर्षि नारद जी, ये जो फलानी सखी जो है ना, ये पुराने जमाने में बहुत बड़ी ऋषि थी। ये फलानी सखी है ना, ये बहुत बड़ी पहले मुनि थे। ये थे ना, इन्होंने बहुत बड़ा मंत्र जाप किया था, अनुष्ठान के बदौलत इन्होंने प्राप्त किया। और उसी श्रेणी में बताया था कि वो फलानी सखी देख रहे हो जो बीणा बजा रही है, ये पुराने जमाने में पूर्व काल में राजकुमार थी। तो इस पर कृपा हुई तो देखो आज इसको प्रिया प्रीतम की सेवा करने के सौभाग्य प्राप्त है, आज बीणा बजा करके रिझा रही है। ऐसे अनेकों सखियों को उन्होंने परिचय दिया। तो जानते हैं सबसे बड़ी चीज क्या है? भूख। करो मोर रसना यही रस पान, ओ मोर रसना यही रस पान। करो मोर रसना यही रस पान, करो मोर रसना यही रस पान। लाडली लालन को मधु अमृत, लाडली लन को मधु अमृत, या विनय चमन आन, या विनय चमन आन। याही छक में छके रहो दृग, याही छक में छके रहो। अहो निशा उन्मान, ओ निशा उन्मान। मुदित रहो नित श्री हरि प्रिया के, मुदित
नित श्री हरि प्रिया के, श्री हरि प्रिया के, श्री हरि प्रिया के, श्री प्रिया के, श्री हरि प्रिया के, मुदित रहो नित श्री हरि प्रिया के, श्री हरि प्रिया के, गाय गाय गुणगान, अय गाय गुणगान, करो मोर सना यही रस पान, मोर सना यही रस पान। मतलब जब तक लगन नहीं लगेगी ना, तब तक ना तो ठाकुर जी कृपा करते हैं, न श्यामा श्याम कृपा करेंगे, न कोई ऋषि मुनि कृपा करते हैं, न जल्दी कोई आचार्य संत कृपा करते हैं। और जहाँ लगन लगती है तो अनेकों कृपा करने के लिए, मैंने कहने का मतलब भूख लगे तभी तो किसी चीज़ में स्वाद आवे। भूख न हो तो आपके सामने सुंदर 56 भोग धर दिया जाए, आप मुख फेर लेंगे। तो सभी संत आज भी हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, वृंदावन धाम है, लेकिन भूख नहीं है, लालसा नहीं है, लगन नहीं है, तो सब सूना सूना लगता है, लगता है कि कोई है ही नहीं, लगता है सब मर गए हैं। सो बात नहीं है, एक से एक बैठे हुए हैं, एक से एक हैं, लगन नहीं है, इसलिए सब फीका फीका लगता है, सब सूना सूना लगता है, सब वीरान वीरान सा लगता है, उदास लगता है। निस दिन लगी रहो यह लालस, श्यामा श्याम चरण की सेवा, बिना आन सो उपजो आलस। निस दिन लगी रहो यह लालस, श्यामा श्याम चरण की सेवा, बिना आन सो उपजो आलस। माने श्यामा श्याम के चरणों की सेवा की तो लालसा लग जाए और अन्य बातों के प्रति अरुचि पैदा हो जाए। निस दिन लगी रहो यह लालस, हमारे हृदय में निरंतर ऐसी लालसा लगी रहे। कैसी? तो श्यामा श्याम चरण की सेवा, श्यामा श्याम के चरणों की सेवा के लिए हमारे हृदय में लालसा की लगन की मानो धारा बहती रहे। एक सेवा करिए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मानो उसके पास समाई नहीं है, फुर्सत नहीं है। श्यामा श्याम चरण की सेवा, जुगल सरकार के चरणों की सेवा के प्रति तो लगन लगी रहे, लालसा लगी रहे, और बिना आन सो उपजो आलस। और श्यामा श्याम की सेवा के विपरीत जो बातें हों उसके प्रति आलस्य हो जाए, प्रमाद हो जाए। कहत सुनाय सु मन बच क्रम करी, उरझी रहो जिय जुग जुग जालस। कहत सुनाय, मैं प्रिया प्रीतम की केली को कहता रहूं, माने वर्णन करता रहूं, पाठ करता रहूं, गान करता रहूं। सुनाय, सुनाता रहूं, माने वर्णन करता रहूं। कहत सुनाय सुमन बच क्रम करी, मन से वचन से मैंने उनके गुणों का गान करूं, केली का गान करूं, केली श्रवण करूं, नाम श्रवण करूं, नाम कीर्तन करूं। उरझी रहो जी जुग जुग जालस, जुग जुगांतर तक मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी सारी वृत्तियां जुगल सरकार की तरफ उलझी रहें, उनमें उलझी रहें, अटकी रहें, उनमें समाई रहें। जय श्री भट्ट अघट घट नामे, क्योंकि ये बात जो है छोटी मोटी बात नहीं है ना, प्रिया प्रीतम में मन लग जाए, ये छोटी बात नहीं है। तो ये घटना कैसी? अघट घटना कि ऐसा होना बहुत विशेष बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। जय श्री भट्ट अघट घट नामे, इस अद्भुत कृपामयी मार्ग में मेरा मन सदा पगा रहे, लगा रहे। जय श्री भट्ट अघट घट नामे, डरो सदा मन मोर सुढालस। इसी सुधार में मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरी इंद्रियां सब प्रिया प्रीतम की तरफ सुधार में ढरी रहें, इधर ही प्रवाहित होती रहें, इधर ही सदा सर्वदा
खोई रहें, भोई रहें, मगन रहें प्रिया प्रीतम की कभी मुख कमल की माधुरी देखने में, कभी वर्णन करने में, कभी श्रवण करने में, कभी गान करने में, कभी स्मरण करने में। सदा इसी प्रवाह में मेरा मन प्रवाहित रहे, निस दिन लगी रहो यह लालस। इस प्रकार की लालसा सदा हमारे हृदय में प्रज्वलित रहे, सदा जलती रहे। और जहाँ लालसा लगी तो बड़े बड़े महापुरुष प्रकट हो जाएंगे, बड़े बड़े संत महात्मा आपको रास्ता दिखाने लग जाएंगे, जागृत में, स्वप्न में, प्रत्यक्ष में। इसलिए लालसा की विशेष आवश्यकता। लालसा नहीं तो बड़े बड़े संत आपके पास रहेंगे, फिर भी आप उसे लाभ नहीं उठा पाएंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे राधा 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 राधा।